Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel जहां पे हम हर वीक सैटरडे को एक साइकोलॉजिकल हैक लेके आते हैं जिससे आप अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो और समझ सकते हो वो चीजें जो चीजें हमारी लाइफ में चीजों को इंप्रूव करती हैं, बेटर बनाती हैं। हर वीक मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैंने डोपामीन पे अपलोड किया था, काफी लोगों को फायदा हुआ। उससे पहले मैंने बहुत सारे आपको टेक्निक समझाई है, सबकॉन्शियस का बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया था, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं लेके आया हूं। बहुत लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे पूछे थे कि सर ये जो सोना होता है, स्लीप होता है, कितना सोना चाहिए, कितनी देर तक सोना चाहिए, इसका क्या होता है, ये चक्कर क्या है। तो जैसे कि हम लोग हर जगह टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ उसको प्रैक्टिकली समझते हैं, आज भी हम टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ प्रैक्टिकल कैसे उसको समझना है और अप्लाई करना है और कितना सोना है और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए जिससे आपका आउटपुट बढ़िया हो, आज हम वो समझने वाले हैं। हम सब जानते हैं लाइफ हमें एक बार मिलती है और इस लाइफ के अंदर ये जो बॉडी होती है ये हमारे साथ ही पैदा होकर हम आती है और जब हम चले जाते हैं ये बॉडी हमारे साथ ही खत्म हो जाती है। मतलब ये एक बॉडी है जो हमारे साथ हमेशा रहती है और इस बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन। ये ब्रेन पूरी की पूरी बॉडी की फंक्शनिंग कंट्रोल करता है जिसको हम बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। हमें बुखार हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हल्का सा भी तो हम दवाई लेते हैं, सब कुछ करते हैं। बट अगर हमारे को थोड़ी सी भी परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें एक उस चीज को कंसीडर नहीं करते। हमें एक स्टिग्मा है, हम डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं चाहते। तो वो सब चीजें ना हो उसका सॉल्यूशन आज मैं एक स्टेप के साथ आपके सामने शेयर करने वाला हूं और 3-4 चीजें मैं आपको समझाऊंगा जो आपको अपनी लाइफ में रूटीन में लेके आना जिससे आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर मेंटेन हो जाए। पहले हम टेक्निकल एस्पेक्ट को समझेंगे जिससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ, जैसे मैं हर बार समझाता हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्लाई करना है उसको देखेंगे। पूरा वीडियो आपको देखना है और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझ के उसको अप्लाई करना है। टेक्निकल एस्पेक्ट मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि अगर आपको पता है ऐसा क्यों होता है तो आप वैसा करने से पहले एक बार भी सोचोगे नहीं। अगर मैं सीधा आपको बोल दूं ना ऐसा करो जाके तो आपको आगे ऐसा क्यों करो। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट अगर हमें पता होता है तो हमें एक सपोर्टिंग एलिमेंट मिल जाता है कि नहीं सर ने सही बोला है और मैं कर रहा हूं तो मुझे चेंज भी दिखने लगता है क्योंकि हमें रियलिटी पता होती है। स्लीप की बात करते हैं, सोना। हम जब सोते हैं तो अगर मैं ओवरऑल लाइफ का पार्ट लेके चलूं तो 1/3 जो लाइफ होती है उसको हम सो के ही बिताते हैं। मतलब अगर हमारी एज 50 है तो 1/3 जो उसके टाइम पीरियड होगा वो हम सो रहे होंगे। इतना हमारा टाइम पीरियड होता है जो हम सो के बिताते हैं। सोना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना खाना इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। बॉडी एक मशीन है, उस मशीन के अंदर आप फ्यूल डालते हो, वो उसका फूड होता है। क्या क्या खाना चाहिए मैं पहले ही बता चुका हूं। उस फूड को जब डालते हो और आप कुछ वर्क करते हो, कुछ एनर्जी कंजम्पशन करते हो, कुछ यूटिलाइजेशन करते हो तो ये जो मशीन है इसको बीच बीच के अंदर ब्रेक चाहिए होते हैं। वो जो ब्रेक चाहिए होते हैं अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए वो होती है स्लीप। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना खाना इंपॉर्टेंट है उतना ही सोना इंपॉर्टेंट है। लोग उस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो जब हम सोना जाते हैं, जब हम लेटते हैं ना बिस्तर के ऊपर तो हमारी जो नींद होती है वो 5 स्टेजेस के अंदर हमारे सामने आती है। बहुत ध्यान से चीजों को समझना। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और एक लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज, इसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट, जिसके ऊपर मैं आज आपको ट्रिक समझाने वाला हूं। 4x REM जो हमें अप्लाई करने हैं। रैपिड आई मूवमेंट जिससे हमें समझ में आ जाए कितना सोना है, कितना नहीं सोना है और जितना सोना है उतना क्यों सोना है। स्टेज नंबर 1 जो होती है जब आप लेट जाते हो, जब आप सोने की कोशिश करते हो, जब स्टार्टिंग में होते हो, आंखें बंद करके लेटे होते हो, आपको नॉइज सुनाई दे रही होगी, साउंड सुनाई दे रहा होगा और वो जो सुनाई दे रहा होगा वो ऐसा होगा कि अगर आपको बाहर से किसी ने आवाज लगाई तो आप उठ के चले भी जाओगे, आप उस पर रिएक्ट भी कर सकते हो। उसको बोलते हैं स्टेज 1। इसको बोलते हैं लाइट स्लीप स्टेज। सोने की जस्ट स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है, ये स्टेज 1 होती है। इसमें आप सुन भी सकते हो, रिएक्ट भी कर सकते हो, उठ के किसी की आवाज का जवाब भी दे सकते हो। नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी स्टेज 2। इसको बोलते हैं वेव स्लो डाउन स्टेज। वेव स्लो डाउन स्टेज जो होती है इसमें आप नॉइज सुन तो सकते हो, मतलब आप इतनी नींद में जा रहे होगे, गहरी नींद की तरफ, कि आप नॉइज सुन तो पाओगे, लेकिन अगर उस नॉइज पर रिएक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप रिस्पांस नहीं दे पाओगे। आपकी बॉडी रिस्पांस देना नहीं चाहेगी लेकिन सुनाई दे रहा होगा आपको। इसको बोलते हैं स्टेज 2। स्टेज 3 जो होती है इसमें जो ब्रेन वेव्स होती है, देखो अगर स्लीप साइकिल प्रॉपर रहती है तो ब्रेन की फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली प्रॉपर हो जाती है और मेमोरी अपने आप शानदार हो जाती है, तेज हो जाती है अगर आपकी स्लीप साइकिल मेंटेन रहेगी। ये जो स्टेज नंबर 3 होती है इसमें डेल्टा वेव्स का फंक्शनिंग आने लगती है। डेल्टा वेव्स एक इंपॉर्टेंट वेव्स होती है जो मेमोरी फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम टेक्निकल एस्पेक्ट में और ज्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे डेल्टा वेव्स से, बस इतना समझना है कि इंपॉर्टेंट होती है। स्टेज नंबर 3 जो होती है इसमें ना तो आपको आवाज सुनाई देगी ना आप रिएक्ट कर पाओगे। आवाज नहीं सुनाई देगी तो रिएक्ट कैसे करोगे। स्टेज नंबर 3 आप धीरे धीरे गहरी नींद की तरफ जा रहे हो। पहले आप लेटे थे, आपको आवाज सुनाई दे रही थी, आप रिएक्शन भी दे सकते थे। उसके बाद आप आवाज सुन रहे हो लेकिन रिएक्शन नहीं दे सकते। उसके बाद अब आपको आवाज भी सुनाई नहीं दे रही और रिएक्शन का तो मतलब ही नहीं बनता है। अब आप स्टेज 4 में आ जाते हो जिसको बोलते हैं डीप स्लीप। आप बहुत गहरी नींद में जा चुके होते हो, बहुत गहरी नींद में जा चुके होते हो। अब आप सोने की कगार पे होते हो, एकदम बहुत गहरी नींद में होते हो, लेकिन अभी भी आपकी आंखें एकदम स्टिल होती हैं। इसके बाद जब आप ये स्टेजेस पूरी कर लेते हो, ये 4 स्टेजेस ऑलमोस्ट 1 घंटे
45 पे, ऐसे मान सकते हो आप, अराउंड से 60 मिनट्स और 80 मिनट्स के आसपास ये चारों स्टेजेस कवर हो जाती है जब आप सोने जा रहे होते हो। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है जो होती है 5th स्टेज स्लीप साइकिल की, जिसको बोलते हैं हम REM स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। रैपिड आई मूवमेंट का मतलब आप सो रहे होते हो, आपकी इस समय ब्रीथिंग बहुत हाई हो गई होती है, आपकी ब्रीथिंग आ गई होती है, आपकी आंखें अंदर बंद होती है और इस तरीके से रैपिड आई मूवमेंट हो रहा होता है और आपकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट पैरालाइज होती है। पैरालाइज का मतलब ये होता है कि आप इस समय सपना देखना शुरू करते हो। जब हम सपने देखते हैं तो हम इसी वाली स्टेज में होते हैं जिसको बोलते हैं हम रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज, REM स्टेज। इसमें बहुत तेज तेज सांस ले रहा होता है इंसान और उसके बाद बहुत ही एक्स्ट्रा गहरी नींद में होता है और जस्ट ड्रीम्स देखने वाला होता है और देखना शुरू कर चुका होता है स्टेज के अंदर। जब ड्रीम देखना शुरू कर देते हैं उस स्टेज के अंदर तो बॉडी उस ड्रीम्स पर रिएक्ट ना करे, इसलिए हमारी बॉडी उस समय पैरालाइज होती है, ना उठ पाते हैं ना हम चल पाते हैं। ये जो स्टेज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। पॉइंट ये है, प्रॉब्लम ये हम स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग इस स्टेज से पहुंचने से पहले ही उठ जाते हैं। ये जो स्टेज होती है ये वो स्टेज होती है जिसमें मेमोरी कंसोलिडेशन होता है। जो भी कुछ आपने पढ़ा होता है, पूरे दिन में जो भी कुछ किया होता है वो कंसोलिडेट होता है, वो स्टार्ट हो रहा होता है, रिकॉर्ड होना। ऐसे मान लो रिकॉर्डिंग इस स्टेज में जाके स्टार्ट होती है। करते हैं आप बहुत सारी चीजें पूरे दिन में, पर जो रिकॉर्डिंग होती है ब्रेन के अंदर, जो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म वाली स्टेज पे जा रही होती है मेमोरी, जो चीजें जा रही होती है वो REM स्टेज पे होती है। इस समय आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। ये जो स्टेज होती है चारों की चारों मिला लो, अगर टोटल 90 मिनट्स से 120 मिनट्स की स्टेज होती है। मतलब अगर मान के चलो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे में ये पांचों की पांचों स्टेजेस पूरी हो जाती हैं। उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं हर इंसान के पास। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो इंसान उठ जाता है, अगर उसे डिस्टर्बेंस हो जाएगी उस टाइम पे तो वो उठ जाएगा। अगर डिस्टर्बेंस नहीं होगी, शांति होगी, बहुत अच्छा सा माहौल होगा, शांति से सो रहा होगा, अभी बताऊंगा वो अच्छा माहौल कैसे आएगा। अगर वो सो रहा होगा तो ये साइकिल दोबारा चालू हो जाएगी, ये दोबारा से चालू हो जाएगी। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है, 1 2 3 4, ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। और जो लास्ट वाली साइकिल होती है, जितनी बार इस साइकिल में पहुंचोगे उतनी बार आपकी मेमोरी कंसोलिडेशन बढ़िया होगा, उतना अच्छा रिकॉर्डिंग होगा, उतनी अच्छी दिमाग की कंट्रोल बनेगा। ये जो स्टेज होती है फाइनल स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, बहुत ही ज्यादा। इस स्टेज पे जब आप पहुंच जाते हो, जब आप REM स्टेज पे पहुंच जाते हो तो कुछ हार्मोन्स बॉडी रिलीज करती है इसी स्टेज पे, पहले वाली पे नहीं करती है। वो जो हार्मोन्स रिलीज करती है वो आपके हार्ट रेट को मेंटेन रखती है, वो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब बेसिकली मेमोरी, ग्रोथ, हार्ट सबके लिए अच्छा होता है अगर आप REM तक जा रहे हो। REM मुश्किल से 10 से 15 मिनट की स्टेज होती है। ये 5th स्टेज होती है रैपिड आई मूवमेंट की, 10 से 15 मिनट की स्टेज होती है और ये पूरी की पूरी साइकिल आपकी 90 मिनट से 120 मिनट, मतलब 2 घंटे के अप्रॉक्स में कंप्लीट हो जाती है। तो सर अगर 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है तो मुझे 2 घंटे बाद उठ जाना चाहिए? नहीं उठ जाना चाहिए। आपको, एक नॉर्मल इंसान को जो नींद चाहिए होती है वो अराउंड 6 to 7 आवर्स की चाहिए होती है। लोग बोलते हैं 8 घंटा सो, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आज के टाइम पे हम 8 घंटा सो नहीं सकते, तो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो साइकिल होती है मेरी, इस साइकिल को मैं कम से कम 3 बार चला पाऊं, 3 टाइम्स, 3 बार मुझे चलाना है। मतलब 3 REM पे पहुंचना है मुझे 3 बार की अप्रोक्सीमेट मान के चलो तो मैं 5.5 से 6 घंटा भी अगर सोता हूं तो मैं ये काम पूरा कर लूंगा। आज एक और पॉइंट अपने आप को ध्यान से समझा लो, ये जो रेस्ट वाला टाइम होता है, ये जो सोना वाला टाइम होता है, ये बॉडी को रेस्ट दे रहे होते हो। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, बॉडी को रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बॉडी वर्क कर रही होती है तो कुछ एनर्जी है ना। एनर्जी की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, हम बचपन में पढ़े होते हैं, एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर आप बॉडी से कोई काम करवा रहे हो तो बॉडी थक रही है, जब बॉडी थक रही है उसको रिस्टोर करने के लिए, कुछ आराम करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना, जितना आप काम कराओगे उसके प्रोपोर्शन में ही आपको रेस्ट करना है। अगर आप काम कर नहीं रहे हो, पूरे दिन आप खाली बैठे रहते हो और आप सो रहे हो 10 घंटे, तो वो प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो यूटिलाइज ही नहीं हो रही और उसके बाद आप सो के जबरदस्ती वो एनर्जी पहले से आपके अंदर भरी हुई है, यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हो, उसके बाद भी 10 घंटे सो रहे हो, तो वह वेस्टेज है, आप और अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप वर्क बहुत ज्यादा करते हो, अगर आप बहुत मेहनत करते हो, आप एक्सरसाइज भी करते हो, आप पूरे दिन लगे भी रहते हो जॉब में, तो आपको सोना रिक्वायरमेंट है क्योंकि बॉडी डिमांड करेगी। बॉडी की डिमांड है कि उसको आराम चाहिए और उसको आराम नहीं दोगे तो डिटोरिएट करोगे अपनी हेल्थ को। दोनों केसेस में आप हेल्थ को डिटोरिएट करोगे। पहले केसेस में अगर आप आराम ही करते रहते हो उसके बाद भी सोते हो लंबा तो आप हेल्थ खराब कर रहे हो। अगर आप बहुत काम करते हो उसके बाद सोते नहीं हो ठीक से तो आप हेल्थ खराब कर रहे हो। आपको इसके बीच में बैलेंस मेंटेन रखना है। अपने वक्त, यहां से जो एनर्जी इनपुट है और जो एनर्जी आउटपुट है और जो बीच का रिस्टोर है, जो आरामदायक, जो सोने से आपको आराम मिल रहा है, ये बैलेंस क्रिएट करना है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम मान के चले, जो मेहनत भी करता है आराम से, अगर वो 6 घंटे सोता है तो उसकी नींद और उसकी REM वाला स्टेज तीनों बार कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस स्टेज तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम बार स्टेज से पहले उठ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोना शुरू किए, आप पहले तो सोचते ही रहोगे, बहुत टाइम तक सोचते रहोगे, 10 चीजें सोचोगे जो आपके दिमाग में पुरानी चल रही होंगी, तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आप अपनी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में ही 2-3 घंटे निकाल दोगे, आप पहुंचोगे ही नहीं उस लॉस्ट स्टेज तक। इसका मतलब आप 6 घंटे के अंदर 3 बार REM स्टेज पे पहुंच सकते थे। टेक्निकल वर्ड्स को समझना, बात को समझना, लेकिन आप उस 3 बार के REM पे नहीं पहुंचोगे। आप टाइम वेस्ट करते रहोगे, सोचते रहोगे, परेशानी, घर की दिक्कतें, अपने कैरियर की दिक्कत, सोच के 6 घंटा आप स्टेज नंबर 3 तक पहुंचने में ही बिता दोगे।
तो आप कभी पहुंचे नहीं, तो मेमोरी कंसोलिडेशन होगा ही नहीं ना, रिकॉर्डिंग होगी नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको एक तो इन चीजों से दूर रखना है। दिमाग जब सोने जा रहे हो एकदम क्लीन करना चाहिए, एकदम क्लीन। अभी समझाता हूं क्या करना है, पहले टेक्निकल एस्पेक्ट को मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं, आपको समझ में आ जाए कि स्लीप की रिक्वायरमेंट कितनी है। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है स्लीप की, इतना समझ में आ चुका होगा आपको। आरईएम पे पहुंचना है एटलीस्ट 3 बार। मेहनत करते हो तो 3 बार, अगर आप नहीं मेहनत करते हो, दिन भर आराम ही करते रहते हो, तो 5 घंटे से ऊपर सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी को आराम तभी दो जब उस काम करवा रहे हो, है ना। घर पे पड़े हुए कुछ करते हो नहीं, खाते रहते हो दिन भर, तो बीमारी होगे और लाइफ छोटी करके अपनी निकल लोगे ऊपर, जहां से आए हो, जिस बॉडी के साथ आए थे उसको लेके निकल जाओगे। अगर ढंग से जीना है तो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे के अंदर, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस बॉडी को चलाना चाहिए। प्लानिंग की बात करते हैं कि सर सोना कैसे है, फिर ये तो बता दो। 6 घंटे सोना आपने बता दिया, 6 घंटे सोना बहुत अच्छा होता है। 3 बार आरईएम पे पहुंचना है, सोचना नहीं है कुछ, तो सोचना नहीं है कुछ, कैसे बचना है हम तो सोचेंगे सर, हम तो परेशान रहते हैं, हम तो सोचेंगे। तो उसके लिए आज मैं आपको स्लीप हाइजीन समझाता हूं। स्लीप हाइजीन एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर 10 चीजें 10 लोग बोलते हैं, लेकिन मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट के हिसाब से आपको चीजों को समझाऊंगा। समझो बात को। हमारी बॉडी, हम लोग क्रिएचर है, हम लोग क्रिएचर नेचर से बने। नेचर के अंदर बहुत सारी चीजें, वो चीजें मिलकर हमारी बॉडी बनी है। बोलते हैं ना, अगर आटा रख दोगे एक डब्बे के अंदर बंद करके, तो उसके अंदर अपने आप कीड़े पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, उनको वही सारी चीजें चाहिए जो वहां पे मिल गई। हम लोग जब इंसान बने थे, जब आप पढ़ोगे कभी पुराना टाइम, जब देखोगे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा हम लोग इन चीजों से मिलकर बने हैं। जो हमारे सामने चीजें दिखती हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ये सब चीजों से हम मिलकर बने। तभी जब हमारी आईज वीक हो जाती है, हम क्या करते हैं, हम ये चश्मा पहनते हैं ना, आंखों से दिखने लग जाता है। ये ग्लास, ये क्या होता है, ये सुपर कूल लिक्विड, ये तो होता है। ये जो ग्लास होता है क्या होता है, सुपर कूल लिक्विड, यही तो होता है जो ग्लास बनता है, तो हमें दिखने लग जाता है। इसका मतलब आंखों के सामने अगर मैंने लिक्विड की कोई चीज लगा दी तो मुझे दिखने लग गया। इसका मतलब मेरी आईज में कहीं ना कहीं वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, और हमारी पूरी बॉडी में वाटर का कंटेंट भरा पड़ा है, पूरी बॉडी के अंदर। इसका मतलब वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी बॉडी हमारी बनी हुई है। इसलिए सोने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, सोने से आधा घंटा पहले आपको नहाना है। अगर आप सोने से पहले नहाओगे, कभी इमेजिन करना, फील करा होगा आपने, 100% श्योरिटी है, जब बारिश आती है हमें अच्छा लगने लगता है। अगर नहा के सोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फ्रेश सा फील होगा, नींद बहुत अच्छी आती है। तो पहली चीज तो आपको ये है, स्लीप हाइजीन के अंदर आपको नहाना है आधे घंटे पहले। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है, जो हमारी ब्रेन वेव्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ब्रेन वेव्स भेजती है ना, बताया मैंने, अल्फा डेल्टा, मोबाइल और स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, इन सब से आपको एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले अपना छुटकारा पा लेना है। क्योंकि अगर आप नहीं पाओगे तो आप अपना दिमाग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, तो आप कभी भी स्टेज नंबर 5 तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बहुत लोग सोते हैं, मैं बता रहा हूं स्टेज नंबर 5 तक कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम लोग वो सपने तो देखते नहीं ना, और सपना उसी स्टेज में जाके आता है जब हम पहुंचते हैं। इसीलिए हम उस स्टेज तक कभी पहुंचते ही नहीं है, हम उससे पहले डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहीं ट्रैफिक की आवाज आ गई, कहीं किसी ने उठा दिया, कुछ हो गया, तो हमारी साइकिल वहीं खत्म हो जाती है। फिर दोबारा से हमारी साइकिल पहली स्टेज से स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा हो क्या बोल रहा हूं? तो 6 घंटे के आप आरईएम एक बार भी नहीं पहुंच पाओगे। इससे सुबह उठोगे परेशान से उठोगे, सर बहुत डिस्टर्ब उठाऊं, बहुत दिक्कत हो रही है, सो नहीं पाया ठीक से, होता है ना। तो नहा के सोना है पहली चीज, मोबाइल को दूर रखना है दूसरी चीज। और बताता हूं, टाइम फिक्स करो। सोने का जो टाइम सोते हो, जिस टाइम उठते हो, एकदम फिक्स करो। 1 हफ्ते तक फिक्स करोगे, आपको खुद अच्छा लगने लग जाएगा। जो टाइम का हम आगे पीछे करते हैं ना, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। टाइम आगे पीछे करने से आपका दिमाग में वो चीजें सेटिंग नहीं बन पाती। बॉडी में सेटिंग बनाना होता है। सुबह ब्रेकफास्ट खाना होता है, भूख लगती है, दोपहर में भूख लगती है, रात में भूख लगती है। क्यों? कुछ लोगों को दिन भर भूख लगती है, उनकी बात नहीं कर रहा, वो अलग होते हैं, लेवल उनका अलग होता है। कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्लॉक सेट हो गई होती है। वो बॉडी क्लॉक सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी को सेट करना कि ऐसे ही चलना है मुझे, वो आपके हाथ में है। आप अगर एक टाइम पे सोगे, एक टाइम पे उठोगे, तो दैट विल क्रिएट अ बेटर एटमॉस्फेयर। आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज थोड़ी बहुत, मैंने हमेशा बोला है, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे आप फिट रहोगे, बढ़िया रहोगे, शानदार रहोगे। एक्सरसाइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू रेगुलरली। चाहे वॉक करो, चाहे रनिंग करो, चाहे रोप स्किपिंग करो, चाहे जो मन चाहे करो, 20 से 30 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 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 उठ जाते हो, जब सुबह उठ जाते हो, तो बेड पे लेटे मत रहो। आप उठते हो 1 घंटा बेड पे लेटे रहते हो, इसका क्या मतलब हो? दिस इज नॉनसेंस, दिस इज स्टुपिडिटी। आप बॉडी को, आप दिमाग को सेट ही नहीं करना चाहते उठाने के लिए। जब उठ गए तुरंत उठो फटाफट, तुरंत उठो फटाफट। आपको उठना है तुरंत, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सुबह उठ के पढ़ता था मैं, उठ जाता था मैं, सबसे पहले उठ के खड़ा हो जाता था, जाके मुंह धोता था सबसे पहले, जैसे मेरी नींद एकदम क्लियर हो जाए और बॉडी को पता लग जाए कि बेटा उठना है। समझ में आके एक बार उठ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। रात को सोने से पहले थोड़ा पानी भी पी सकते हो। पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है बॉडी को लेकर, ध्यान रखना। अगर पानी पी के सोओगे, थोड़ा हल्का गर्म पानी पी सकते हो, वो भी आपकी बॉडी के अंदर एक बेटर एक सेंस ऑफ यू कैन से दैट ईज क्रिएट करेगा। आपको आसान लगेगा, अच्छा लगेगा सोना। इसके अलावा जहां सोना चाहिए वहां पे आसपास किताबें नहीं रखनी है, वहां पे आसपास सामान नहीं भरा होना चाहिए। एकदम एकदम जो आपका रूम हो ना, जो आपका बेडरूम, उसे क्लीन रखो। उसमें जबरदस्ती का कूड़ा कबाड़ मत भरो, किताबें भी मत भरो। किताबों से मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। बहुत सारे बच्चे किताबें रख लेते इतनी बड़ी बड़ी की, मम्मी पापा देखेंगे, सोचेंगे बच्चा बहुत पढ़ता है। उससे आप अपने दिमाग पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हो बेटा। और अगर आप सोगे नहीं ना,
तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है नींद की, हम समझते नहीं है इस चीजों को, क्योंकि हम उस लेवल तक सोचते ही नहीं है। अगर आप उस स्टेज नंबर 5 तक नहीं पहुंचोगे और हर बार स्टेज 2 3 तक उठते रहोगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप अपनी मेमोरी बना ही नहीं पाओगे, कंसोलिडेट होती है ना, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। तो आज मेरी बात को समझ में आ गया होगा, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको इंपॉर्टेंस रखती है लेकिन आप समझते नहीं हो। 6 घंटे की आपको नींद लेनी है। नींद किस तरीके से लेनी है मैंने समझा दिया। नहाना है, मोबाइल को दूर रखना है। हाँ, एक और चीज, डिनर सोने से कम 2 से 2.5 घंटा पहले कर लेना है। जब आप सोने जाते हो आपका टाइम फिक्स होगा 10 बजे, 10:30 बजे, वॉट एवर टाइम यू वांट यू कैन फिक्स दैट, बट 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। ऐसा नहीं है रात को आप गए छोले भटूरे मम्मी बना दो और 10-15 भटूरे खा लिए, अब सोऊंगा जाके, क्या बात हो गई? आप सो रहे हो या रात में भटूरे देखना चाहते हो सपने के अंदर? ऐसा नहीं है। खाना आपको बहुत पहले छोड़ देना, क्योंकि ये सब चीजें डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, आपको जाने नहीं देंगी स्टेज पे। बात मेरी एकदम क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। दिस इज व्हाट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको चाहिए होती है स्लीप, और सोना है 6 घंटे। जो लोग बोलते हैं 4 घंटे सो, जो लोग बोलते हैं 10 घंटे सो, 8 घंटे सो, 8 घंटे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आज के टाइम के अंदर। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। टेक्निकल एस्पेक्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल आप सर्च कर लो इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगी। जो चीजें मैंने बोली है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती या की ना जा सकती, क्योंकि वो सब मैं अपने ऊपर अप्लाई करके ही आपको बताता हूं और स्टूडेंट्स को बताता आ रहा हूं। इसको अप्लाई करना, रिजल्ट मुझे जरूर बताना। और जो मैंने डोपामिन के जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अपलोड किए सब देखो, अच्छा लगेगा, बच्चों को बताओ, शेयर करो लोगों के सामने, क्योंकि उनको भी पता होनी चाहिए। नॉलेज लोगों तक पहुंचेगी तो लोग सुधरेंगे। और हमारा काम होता है, हम इस दुनिया में आए हैं, कम से कम एक इंसान 10 इंसान को भी सुधार के जाएगा तो उसकी लाइफ सफल हो जाएगी। मस्त रहो, खुश रहो, ऐश करते रहो, मस्त रहो और सो, लेकिन लिमिट में।